सीता माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल में अकारण करुणा वर्णालय मेरे प्रभु राघवेंद्र का वांगमय स्वरूप श्री रामायण जी परम आदरणीय सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में वंदन करते हुए परम आदरणीय संत समाज, परम आदरणीय विप्र समाज, दूर दराज से आए हुए सभी महान भाव भक्तजन, पांडाल में उपस्थित सभी लक्ष्मी स्वरूपा बहन बेटी मैया और प्यारे बच्चों, इस राघवेंद्र सरकार की कथा को रस और अलंकारों से सुसज्जित करने वाले सभी कलाकार बंधु, आप सभी के लिए इस व्यासपीठ की तरफ से सर्वप्रथम जय श्री सीताराम। आइए नित्य व्रत की भांति कथा शुभारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान के चरणों में अपने मन को लेकर के चलते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं जिससे हमारा मन और वाणी दोनों शुद्ध हों। उसके बाद आज चतुर्दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। ये सब मिलकर के प्रभु के गुणानुगान 2 मिनट। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
महाराज की जय। कल सायंकालीन सत्र में आप सभी ने भगवान की प्राकृतिक उत्सव की कथा का श्रवण किया। बड़े हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को आप सभी ने देखा और मनाया। भगवान जब भी धरा पर आते हैं, प्रकट होकर के आते हैं या जन्म लेकर के आते हैं, कल बताया नाना प्रकार से मत हैं अपने अपने भक्त कहते हैं भगवान कभी गर्भ में नहीं आते, लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है कि भगवान गर्भ में भी आते हैं। जा दिन थे हरि गर्भ ही आए। तो इसका मतलब तुलसीदास जी ने कहा है तो सत्य ही कहा होगा। बड़े हर्षोल्लास के साथ कल आप सभी ने बधाई महोत्सव का इस आनंद लिया और भगवान प्रकट होकर के आए। बड़ा सुंदर समय था। जोग लगन ग्रह बार सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुट राम जन्म सुख। योग लगन वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम का जिस समय जन्म हुआ, चैत्र मास और शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि मंगलवार का दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न, सूर्य मंगल गुरु शुक्र सब उच्च स्थान में बैठे हुए हैं और गुरु और चंद्रमा लग्न में विराजमान हैं। कहते हैं गुरु और चंद्रमा जब किसी कुंडली में एक साथ बैठते हैं तो वो बहुत भाग्यवान माना जाता है। तो भगवान की कुंडली में लग्न में गुरु और चंद्रमा एक साथ उपस्थित थे। बहुत सुंदर समय। और भगवान ने कौन से दिन जन्म लिया? नवमी तिथि को मंगलवार। अच्छा, मंगलवार जो रहता है ना, बड़ा सुंदर दिन होता है। दिन तो सभी सुंदर हैं भगवान के बनाए हुए, लेकिन मंगलवार बहुत सुंदर दिन माना जाता है, क्योंकि मंगलवार श्री हनुमान जी के लिए भी माना जाता है और राघवेंद्र भी उसी दिन आए। उसी दिन श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ बताते हैं मंगलवार के दिन। तो नौमी तिथि वैसे तो रिक्ता तिथि होती है, विषम तिथि मानी गई है नौमी तिथि, लेकिन नौमी तिथि को बड़ा करने के लिए भगवान ने नौमी तिथि में ही जन्म लिया, क्योंकि बाकी की तिथियां तो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन नौमी तिथि अभाज्य मानी जाती है और अभाज्य को पूजा में कुछ अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो भगवान नौमी तिथि, तो वैसे तो 9 की संख्या विषम जरूर है, लेकिन है बहुत सुंदर। अच्छा, 9 का पहाड़ा देखिए, 9 का टेबल, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। अब 18 को देखिए 1 8 18 और उसको प्लस कीजिए 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 और 9 3 जा 27 2 7 2 प्लस 7 इज इक्वल टू। पूरा टेबल आप 9 का लीजिए, उसका प्लस करते चलिए दोनों संख्याओं को, उसका जो इज इक्वल टू आएगा वो 9 है। तो 9 की जो तिथि है वो अपने आप में पूर्ण मानी गई है। अच्छा, कल विषय जो चल रहा था वो कल मैंने कहा था कि एक बार श्री दशरथ जी महाराज के मन में गलानी हुई। यही इसी के लिए तो मैंने कल कहा था कि इसी प्रसंग को दोबारा से छेड़ेंगे, क्योंकि इसमें कल कुछ समय कम था, इसलिए इसमें कुछ बकाया रह गया। तो एक बार श्री दशरथ जी महाराज के मन में गलानी हुई इस कारण से कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, और पुत्र नहीं है इस कारण से मन में गलानी हुई
तो गुरु जी के पास आए। ये कथा कल आपने सबने श्रवण की। क्योंकि जब भी मन में कोई उत्कंठा हो, कोई परेशानी आए, समस्या आए जीवन में, तो उसे लेकर के तुरंत गुरु जी के पास जाना चाहिए। शीख दे रहे हैं बाबा तुलसीदास जी महाराज, गुरु जी के पास जाना चाहिए। गुरु जी के पास आए, गुरु ग्रह गए तुरंत उन्हें पाला, चरण लाल पर विनय विशाला, और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। और जो भी दुख सुख था सब गुरु जी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, सब बता देना चाहिए। महाराज श्री दशरथ जी महाराज ने फिर कहा धर्म धीर होए ही शुद्धचारी। तो गुरु जी ने हस्त रख दिया सिर पर, कहा आप चिंता मत करो, धीर रहो। क्योंकि कहते हैं संतोष का फल मीठा हुआ करता है। आप धीर धारण करो। तुम एक पुत्र की बात करते हो, आपके यहाँ 4-4 पुत्र जन्म लेकर के आएंगे, और ऐसे वैसे नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भय, जो तीनों लोगों में पूजनीय होंगे, जानने वाले। फिर कहते हैं बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ। अब कुछ वक्ताओं को जिनको पता नहीं है बेचारे, वो क्या कहते हैं, बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। बोले ये श्रृंगी ऋषि कौन है? तो बोले ये तो वही श्रृंगी ऋषि है ना, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, जिनका भागवत जी में उल्लेख आया है, श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। नहीं, ये वो श्रृंगी ऋषि नहीं है। ये श्रृंगी ऋषि त्रेता की बात है, वो द्वापर की बात है, और वो श्रृंगी ऋषि बाल्यावस्था बताई है उधर, और इधर पूर्ण ज्ञानी बताए। तो श्रृंगी ऋषि है कौन? तो कल मैंने कहा था कि तमिल भाषा में एक रामायण लिखी गई है जिसका नाम है कंब रामायण। तो कंब रामायण का ये लेख है कि श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ पर एक कन्या उत्पन्न हुई इन पुत्रों से पहले। ये कंब रामायण का लेख है, रामचरितमानस का नहीं। कन्या पैदा हुई, और कहा जाता है वो कन्या जब उसका नामकरण संस्कार कराया गया तो शांता नाम रखा गया उसका। लेकिन ज्योतिषियों को जब उसकी कुंडली को दिखाया तो कहा ये गलत नक्षत्रों में पैदा हुई है। और विशेष करके यहाँ अपने यहाँ नहीं, लेकिन पंजाब हिमाचल इत्यादि में जाते हैं तो कोई बच्चा अगर रेवती नक्षत्र में जन्म लेता है तो उसे थोड़ा हीन दृष्टि से देखते हैं सब ज्योतिषाचार्य भी और घर के लोग कहते हैं रेवती नक्षत्र अच्छा नहीं है। मानिए किसी क्रूर नक्षत्र में उसने जन्म लिया, और उस कन्या के जन्म लेते ही अवधपुरी में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, बारिश होना बंद हो गया। और जब बारिश होना बंद हो गया तो सारी प्रजा ने महाराज दशरथ को कहा, महाराज जब से आपके घर में एक कन्या उत्पन्न होकर के आई है तब से इस राज्य में अकाल पड़ रहा है। लगता है ये शुभ नक्षत्र में पैदा नहीं हुई है। महाराज दशरथ ने तो ज्योतिषियों से पहले ही पूछ लिया था। हाँ, ये बात तो ठीक है कि ये कन्या शुभ नक्षत्रों में इसने जन्म नहीं लिया। तो क्या करना चाहिए? बोले महाराज ऐसा करो ना, इस कन्या को इस राज्य से बाहर भेज करके देख लो। तो कहते हैं महाराज दशरथ ने मन में विचार किया, इसे कहाँ भेजना चाहिए। तो राजा रोमपाद थे जो दशरथ जी के मित्र भी थे, और एक उनसे रिश्ता और था, कौशल्या की बहन वर्षणी राजा रोमपाद के लिए ब्याही गई थी। तो राजा दशरथ जी का और रोमपाद का दोनों का साड़ू साड़ू का संबंध था। विचार किया कि इस कन्या को मैं रोमपाद को प्रदान करूंगा। तो महाराज दशरथ ने उस कन्या को राजा रोमपाद को दे दिया। लेकिन जब कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो महाराज दशरथ जी के मन में कभी कभी विचार आता है क्यों न कन्या को बुला लिया जाए। लेकिन सोचते हैं वो गलत नक्षत्रों में उसने जन्म लिया है, कहीं ऐसा न हो फिर से अवधपुरी में आए और कोई नई परेशानी खड़ी हो जाए।
अब धीरे धीरे कन्या जब बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, तो कहते हैं महाराज दशरथ की प्रेरणा से महाराज रोमपाद और वर्षणी ने अपनी पुत्री शांता का विवाह महर्षि विभांडव के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कर दिया। ये वही श्रृंगी ऋषि है, वो वाले अलग है समीक ऋषि के पुत्र। वो समीक ऋषि के पुत्र हैं और ये विभांडव ऋषि के पुत्र। तो श्रृंगी ऋषि से विवाह कर दिया। अब जब काफी समय हो गया, पुत्र नहीं हुआ, तो गुरुजी ने यहाँ पर यही तो बात मैं पूछनी है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। अब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलाया? दशरथ जी भी तो बुला सकते थे। बोले नहीं बुलाया, क्योंकि दशरथ जी महाराज डरते थे और मन में ये कुंठा थी कि श्रृंगी ऋषि को अगर मैं बुलाऊंगा तो साथ में शांता आएगी, और शांता अगर अवधपुरी में आएगी तो इसने गलत नक्षत्रों में जन्म लिया है, कहीं ऐसा ना हो कोई अनिष्ट कार्य हो जाए। इसलिए महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को नहीं बुलाया। और जब श्रृंगी ऋषि को निमंत्रण दिया, लेकिन श्रृंगी ऋषि ने कहा कि अगर मेरी पत्नी यज्ञ में सम्मिलित होगी तो मैं यज्ञ कराने आऊंगा, अन्यथा मैं नहीं आऊंगा। आचार्य पद पर जब उन्हें नियुक्त किया गया, क्योंकि कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं था, पुत्र ज्येष्ठी यज्ञ होता है, और पुत्र ज्येष्ठी यज्ञ जो आचार्य ब्राह्मण कराता है उसकी जीवन भर की तपस्या एक ही यज्ञ में संपन्न हो जाती है। राजा दशरथ जी ने कहा ठीक है, अगर आप यही चाहते हो तो शांता को साथ लेकर के आ जाएंगे। दोनों को निमंत्रण दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई, जैसे ही शांता और श्रृंगी ऋषि दोनों ने जब अयोध्या जी में प्रवेश किया तो देवताओं ने फूल वृष्टि की, और कहते हैं इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और बारिश की। तो दशरथ जी महाराज मन में बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं श्रृंगी ऋषि ने पुत्र ज्येष्ठी यज्ञ किया। पुत्र ज्येष्ठी यज्ञ किया, और पुत्र ज्येष्ठी यज्ञ करने के बाद उनका जो तपस्या थी, तेज था, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगा। तो कहते हैं श्रृंगी ऋषि की आगे उस रामायण में कथा दी गई है कि श्रृंगी ऋषि तुरंत उस यज्ञ को पूर्ण करा करके वहां से तपस्या चले जाते हैं। इस प्रकार से श्रृंगी ऋषि को महाराज दशरथ जी ने नहीं, विश्वामित्र वशिष्ठ जी के द्वारा, इसलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सब यज्ञ करावे। कथा कला आपने सुनी। आहुति दी, आहुति में अग्निदेव चरु लेकर के उत्पन्न हुई, खीर लेकर के उत्पन्न हुई, बराबर बराबर बांटी गई सब रानियों को। कहते हैं कौशल्या को दी, कैकेयी को दी, सुमित्रा को 2 भाग दिए, तो सब गर्भवती हुई। और कल भगवान राम का प्राकट्य हुआ। कल यहाँ तक आपने कथा, कल बात आई थी रानियों की। बोले सुने से सूरुदन परम प्रिय वाणी, सुने से सूरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चले आई सब बच्चे की रोने की आवाज को सुन करके सब रानियां दौड़ करके आई। संत कहते हैं महाराज दशरथ जी के कल बताया 3 पटरानी और 750 रानियां थी।
तो सभी रानियां महाराज आई शिशु का रदन सुनकर के, और सब चारों तरफ हर्षोल्लास होने लगा। जाकर के महाराज दशरथ जी को बधाई दी। बोले महाराज बधाई हो। अरे जरा जोर से बोलो, बधाई हो। दुहाई देने में तो खूब आगे हो, बधाई देने में तो पीछे हमेशा से रहते हैं। जरा जोर से बोलो, महाराज दशरथ बधाई हो। क्या कर रहे हो? अच्छा, तो महाराज दशरथ जी को बधाई दी। तो महाराज दशरथ जी ने पूछा ये किस बात की बधाई है? बोले महाराज आपका मनोरथ सिद्ध हो गया। बोले क्या हुआ? बोले कौशल्या ने लाला को जन्म दिया है। आहा, चौथी अवस्था महाराज दशरथ जी की। बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न बोले दशरथ पुत्र जन्म सोने काना, जैसे ही दशरथ जी महाराज के कानों में ये शब्द पहुंचे पुत्र जन्म के, बोले मानव ब्रह्मानंद समाना। ऐसा महसूस हुआ, ऐसा आभास हुआ। जो एक होता है आनंद, और एक होता है परमानंद, और एक होता है ब्रह्मानंद। तो महाराज दशरथ जी को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई, बहुत प्रसन्न हुए। और कहते हैं आकर के दासियों ने बारी बारी से एक एक करके सूचना दी। एक खुशी महाराज दशरथ जी को पहली राम की जन्म दी गई। तभी कहते हैं महलों से एक दासी और लौटती हुई आई, और आकर के महाराज दशरथ जी से कहने लगी, महाराज दशरथ बधाई हो, बधाई हो। महाराज दशरथ कहने लगे अब किस बात की बधाई है? मुझे पता है मुझे किस बात की बधाई। बोले नहीं महाराज दोगुनी है खुशी, बहुत बड़ी खुशी है। बोले क्या है? बोले कि कहीं नहीं, एक सुंदर से लाला को जन्म दिया है। आहा, महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहा तो मैं एक चिराग के लिए तरस रहा था, एक पुत्र के लिए तरस रहा था, अब दो एक साथ खुशखबरी मिली। महाराज दशरथ और प्रसन्न हुए, और बहुत प्रसन्न हुए। सोचने लगे क्या करूं, तैयारी कर रहे थे चलने की। उसी समय महलों से एक नहीं दो दासी दौड़ती हुई चली आई। बोले महाराज दशरथ जी बधाई हो। बोले अब किस बात की बधाई दे रहे हो? बोले महाराज दशरथ जी माँ सुमित्रा ने एक नहीं दो पुत्रों को जन्म दिया है। ध्यान दीजिए, लगाइए, जिसको एक पुत्र के लिए तरस रहा हो और उसको एक साथ 4 पुत्रों की सूचना मिल जाए जन्म की, उसके हर्षोल्लास का क्या ठिकाना होगा। महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और कहा सीधा अपने मंत्री को भेजा, सुमंत जी को। किसके पास? बोले गुरु वशिष्ठ कहाँ गया
बहिन सिराए गुरु वशिष्ठ जी के पास संदेशा भेजा। गुरु वशिष्ठ जी आए और गुरु वशिष्ठ जी अकेले नहीं आए, साथ में ब्राह्मणों को लेकर के आए। उन्होंने जाकर के बालकों को देखा। रूप और राशि उनके गुणों का उत्तर नहीं किया जा सकता। उसी समय महाराज दशरथ जी ने एक श्राद्ध कराया। क्या कराया? एक श्राद्ध कराया। बोले कौन सा श्राद्ध कराया? बोले नंदी मुख श्राद्ध कर। नांदी मुख श्राद्ध होता है और नांदी मुख नाम का श्राद्ध कराया। अब तो ये श्राद्ध जो है ना, वैसे वेद या शास्त्रों के अनुसार बड़े शुभ कामों में कराना चाहिए, लेकिन आजकल नांदी मुख श्राद्ध शुभ कार्यों में किया तो जाता है, लेकिन नियम पूर्वक नहीं किया जाता है। नांदी मुख श्राद्ध जरूर होना चाहिए। सुंदर समय पर नांदी मुख श्राद्ध बहुत जरूरी है। बोले नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब की। नांदी मुख नाम का श्राद्ध किया और जात कर्म सब ही, जात कर्म आदि के संस्कार जो होते हैं वो करे। बोले हाटक धेनु वसन मन नृप विप्रन कह दीन। और ब्राह्मणों को सोना, गाय, वस्त्र, मणियों का दान दिया महाराज दशरथ जी। अच्छा, ये जो श्राद्ध किए जाते हैं, श्राद्धों को क्या बोलते हैं आम भाषा में? गांव में क्या बोलते हैं श्राद्धों को? कनागत। और लोग बोल तो देते हैं कनागत, लेकिन पता नहीं है जी, परंपरा चली आ रही है कहने की सब कनागत कह देते हैं, इसलिए हम भी कनागत कहते हैं। मैंने पूछा क्यों जी ये श्राद्ध पक्ष को कनागत क्यों बोलते हैं गाँव में? बोले हमें नहीं पता जी, कनागत बस सुन रखा है इसलिए कनागत बोले। तो मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज के बारे में जानकारी करना भी बहुत जरूरी है। कनागत शुद्ध शब्द थोड़ी होता है, कोई कनागत का तो कोई तात्पर्य ही नहीं निकलता। तो बोले उसका शुद्ध शब्द क्या है? बोले महाराज उसका शुद्ध शब्द है कर्णागत। क्या है? कर्णागत। बोले ये श्राद्धों की परंपरा कब से चली? कब से चली श्राद्ध पक्ष की परंपरा? महाभारत के युद्ध में कौरवों का संहार हो गया। कौरव जब मारे गए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के नाम का पिंडदान किया और बारी बारी से नदी के तट पर खड़े होकर के सबका नाम ले लेकर के पिंडदान करने लगे। जब सबका पिंडदान कर चुके, मां कुंती ने कहा श्री युधिष्ठिर बेटे एक पिंडदान और कर दो। बोले एक पिंडदान और क्यों करूं माता जी? तो कुंती जी बोली बेटा एक पिंडदान तू अपने एक भाई के नाम से और कर दे। कुंती जी कहने लगे एक भाई के नाम से और कर दे। कर्ण बोले मेरे जितने भाई थे सबके नाम से मैं कर चुका हूँ। कुंती जी ने कहा एक पिंडदान तू कर्ण के नाम से और कर दे। बोले कर्ण तो मेरा भाई नहीं था। तो माँ कुंती ने कहा वो तेरा ही भाई था। ये सब कथा मैं तुम्हें पीछे बताऊंगी, पहले तुम कर्ण के नाम से पिंडदान कर दो। बोले नहीं पहले मुझे पूर्ण कथा बताओ। कहते हैं कुंती ने सारी कथा बता दी। दुर्वासा ऋषि ने किस प्रकार से मुझे देवताओं को बुलाना इत्यादि बताया था और मेरी कुंवारी अवस्था में कर्ण हुआ था, मैंने जल में प्रवाहित कर दिया था। सारी कथा बता दी। सबसे बड़ा अपराध नहीं होता।
ऐसा कर दिया किसी बात को स्त्री कर्ण वहां से चल करके आता है और कर्ण जब अपना पिंड लेने के लिए आए तो भगवान ने कहा, देखो सुनो सुनो युधिष्ठिर, संस्कृत भाषा की सूक्ति में कहा, बोले कर्णागतः, कर्ण आ गया। तो कहते हैं जब से अपना देने लगे, जब और ध्यान रखिए एक वर्ग ऐसे होते हैं तर्पण वेद तो पूरे वर्ष में समय पर तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने के भी बड़े नियम हुआ करते हैं। यज्ञोपवीत जो पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, वही तर्पण कर सकते हैं। पहली बात तो उन्हीं के हाथ का तर्पण लगता है। तो जब कभी भी आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग तर्पण कराते हैं तो सबसे पहले जनेऊ धारण कराते हैं, क्योंकि अंगूठे तो उस समय क्योंकि दक्षिण और से अलग किया कहते हैं पितरों को जो तर्पण दिया जाता है वो या तो देता है छोटा तो नहीं पहुंचेगा। ये 3 पीढ़ियों को देना जरूरी है। तो बोले 9 कैसे? बोले 3 तो अपने परिवार में देनी है, 3 ननिहाल पक्ष की देनी, 3 ननिहाल पक्ष की देनी और 3 ससुराल पक्ष की। अब समाज में कहते हैं दामाद जो होता है उसको संसान में नहीं जाना चाहिए, अब अधोगति बताई है। शास्त्र तो ये कह रहे हैं कि दामाद को तर्पण देना चाहिए, ससुराल के लिए तर्पण देना चाहिए, तो तर्पण देना चाहिए। तो शमशान तो आज की बात हो गई, अब 3 पीढ़ियों तक तर्पण दे रहा है वो, तो जाने में कोई परेशानी नहीं। बाकी अपनी अपनी मति है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कोई निषेध नहीं। और अपने पितरों को 3 पीढ़ी के बाद जब 4थी पीढ़ी आती है तो ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए।
चौथी पीढ़ी जैसे ही लगे तो दायित्व बनता है कि चौथी पीढ़ी जो हमारे परदादा हैं, उनके जो दादा थे, उनको यहाँ से गया जी में ले जा करके गया जी में संकल्प करके पिंडदान करके उनको वहीं बिठाना चाहिए, तब उनकी मुक्ति होती है चौथी पीढ़ी। नहीं तो अगर आपने यहीं से छोड़ दिए तो मुक्ति नहीं होती। तर्पण के तमाम नियम बताए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य, महाराज दशरथ जी ने नामदेव मुक्ति श्राद्ध किया और सभी को यथानुसार दक्षिणा दी, गाय दी, सोने इत्यादि सभी से, और बहुत खुशी मनाई गई अवधपुरी में। अच्छा, अवधपुरी में बहुत खुशी मनाई क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार लालाओं का प्राकट्य हुआ है। तो सब सुर नर गंधर्व सब आ गए, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति दुखी है। वो कौन दुखी है? भगवान का प्राकट्य हुआ है, सबको खुशी होनी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति दुखी है। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा क्यों दुखी है? बोले दिन के समय प्राकट्य हुआ है, सूरज दिन के समय निकलता है, और श्री तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, बोले मास दिवस कर दिवस भा मरन को रब था के हो निसा कवन विदेव। मास और जब नहीं होगी तो चंद्रमा रो गई। भगवान उधर चंद्रमा ने 6 महीने की रात्रि कर दी। 6 महीने तक उत्सव चला था, 6 महीने तक रात्रि रखी। तो श्री सूर्य, जब चंद्रमा जी ने भगवान राम को उन्होंने विनय किया, भगवान राम ने कहा आप चिंता मत करो, रो मत, इस जन्म में भी मैं आपको एक वरदान देता हूँ, आप दुखी मत हो। तो भगवान राम ने वरदान दिया, आज के बाद जब हमारा नाम संस्कार होगा के साथ हरा नाम रहेगा। तो माँ पार्वती से कहते हैं उस राम जन्म में हमने एक चोरी कर दी। बोले चोरी? माँ पार्वती कहने लगी आप भी चोरी करते हो? बोले हमने ऐसी वैसी चोरी नहीं की। तो बोले कैसी चोरी की? बोले और एक कहूँ निज चोरी मत तोरी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हो काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानने नहीं बोला। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ परमानंद
शंकर माँ पार्वती से कह रहे हैं हमने एक चोरी की। माँ पार्वती कहने लगी आपने चोरी? बोले हाँ हमने चोरी की। बोले क्या चोरी की? बोले मैं कागभूषुंड जी महाराज के साथ भगवान राम के दर्शन करने गया। और जब भगवान राम का जन्म होता है भगवान भोले शंकर जरूर दर्शन करने आते हैं, चाहे किसी भी रूप में आए। निश्चित भगवान का कोई रूप ऐसा नहीं जो भगवान भोले शंकर से छुपा हो। जब भी नारायण भगवान कोई भी अवतार लेकर के आए भगवान भोले शंकर जरूर दर्शन करते हैं। तो कह रहे हैं कि हम कागभूषुंड और लेकिन मुझे और गलियों में घूमे और गलियों में घूम घूम करने को दर्शन किए। अच्छा भगवान भोले शंकर दर्शन करने के लिए जाए करके जाए। और लेकिन तो लेकिन जब आज जो हरे हरे भोले नमः शिवाय।
मस्तक शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय दिगंब बजाए प्रभु दिगंब बजाए हरे हरे भोले नमः शिवाय जटा धराए शिव जटा धराए हरे हरे भोले इस प्रकार मां पार्वती कुछ प्रकार से जिनमें ठीक है, लेकिन इसमें विशेष ज्यादा जरूरत नहीं ध्यान देने की। तो महाराज दशरथ जी ने श्री वशिष्ठ जी को निमंत्रण भेजा। बोले करे पूजा भूपति अस भाषा हरे नाम जो श्री वशिष्ठ जी को बुलाया, उनकी पूजा की और पूजा करके हमने विनय किया कि मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। बोले इनके नाम, बोले इनके भी कोई नाम हुआ करते, और सत्य कह रहे हैं वशिष्ठ जी, इनके भी कोई नाम होते, भगवान का भी कोई नाम होता है। जिस नाम से बुलाओ वही भगवान का नाम है। विष्णु नाम में लोग
मैं तो कहे यहाँ नाम तथा गुण, नाम ऐसा रखना चाहिए जैसे गुण हो अंदर। पहले कितने सुंदर नाम रखा करते थे, भगवान के नाम से मिलते जुलते नाम, राघवेंद्र, बनवारी, गिरधारी, मदन, मुरारी, मोहन, श्याम, कितने सुंदर नाम हुआ करते थे। अब तो मैंने बताया ना, सब संस्कारी बदल गए, नाम का तरीका भी बदल गया। अब तो टीटू, बंटी, सीटू, स्क्वायर, पता नहीं मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़ गए ना आजकल, तो मैथमेटिक्स के अनुसार नाम रखने लगे। समझ में नहीं आया आज तक इन नामों का अर्थ क्या होता है। भगवान का नाम पर नाम रखिए। नाम क्यों रखे जाते हैं? बोले अंतिम समय जब हमारा आए तो ज्यादातर बच्चों में मोह हुआ करता है, तो हम बच्चे का नाम लेकर के बुलाएं तो भगवान का नाम आ जाए। अजामिल की कथा आप सबने सुनी, अपने पुत्र नारायण को बुलाया, साक्षात नारायण उतर लेकिन आज कोई मतलब नहीं। तो बोले हमारे बच्चे का नाम है टीटू। मैंने कहा जी इसका मतलब? बोले तुम तो कहने का तात्पर्य नाम ऐसा होना चाहिए भगवान के नाम से मिलता जुलता, यथा नाम तथा। लेकिन आजकल तो ठीक है, कहना क्या है। तो वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं इनके नाम वर्णन नहीं किया। देखो मैं निवेदन कर रहा था, विष्णु सहस्र नाम भगवान का नाम है, भगवान का एक नाम है नेता। कितना सुन। तो अब इनके नाम तो बहुत है, क्या कह रहे हैं?